हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह का टाइम है और मैं पूजा कर रही हूँ। अभी आई हूँ नहा धोकर, तो घर में साफ़ सफाई करके माता दी के इधर में सब साफ़ करके पोछा लगा के साफ़ सफाई करके पूजा की हूँ। और ये निश्चल के पापा है और निश्चल तो दोनों अभी थोड़ा लेट हो जाता है कि मुझे पूजा पाठ करने में, तो ये दोनों ब्रेड सेक के खाने लगे। इनको दूध दिया है दोनों को। निश्चल के पापा तो चाय पी रहे हैं और निश्चल दूध पी रहा है। अब उसको मेरे पीछे लगा हुआ था कि मुझे दो और खाने में सैंडविच वगैरह दो। तो अभी फ़िलहाल मैं फटाफट क्या कर रही हूँ कि अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। मैं अपना चाय पत्ती चीनी बिल्कुल अलग रखती हूँ, घर वाला यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि व्रत है और व्रत में मैं घर के जो चाय चीनी सब जो भी है तो उनमें सब में मसाले के हाथ वगैरह लगे हुए हैं, तो इसलिए मैं वो बिल्कुल भी नहीं छूती। तो मैंने अलग से अपना पैकेट ही रखे हुए हैं पिन्नी में। तो ये है कि मेरे पास अभी कोई वैसा बर्तन नहीं था, तो इसलिए मैंने लोटे में ही चाय बनाने लगी हूँ अपने लिए। और ये साबूदाने की चिप्स मैं छान रही थी थोड़ा अपने लिए, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता सही रहता है कि अभी चिप्स और वही चौलाई के जो लड्डू होते हैं वही मैं खा लेती हूँ चाय के साथ। तो उससे मेरा ये है कि काम हो जाता है, सुबह सुबह में नाश्ता हो जाता है। और ये निश्चल के पापा के लिए फटाफट अभी मैं नाश्ते के लिए आलू रख रही थी, क्योंकि उनको जाना भी और मैं वैसे ही बहुत लेट हो गई हूँ खाने में, क्योंकि सुबह पूजा पाठ में साफ़ सफाई करने में इतना वो टाइम लग जाता है ना मुझे, तो घर में इतना टाइम ही नहीं लग पाता है कि और भी काम करना है, तो उतना नहीं हो पाता है। अकेली हूँ काम करने वाली, तो बहुत। अब मैंने किचन विचन का तो कर लिया, फटाफट आलू वगैरह चढ़ा दिया। अब ये अभी टाइम तो है नहीं मेरे पास, तो फटाफट ये है कि सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है। तो यही साबूदाने की पकौड़ी वो है, क्या कहते हैं इसको, चिप्स है जो मैंने अभी छाना है, और एक लड्डू खाऊंगी। सुबह सुबह थोड़ा मीठा खाना चाहिए। और चाय भी बनाई थी, तो चाय भी अभी बर्तन मेरा थोड़ा नॉनवेज वगैरह सब बनता है, तो इसीलिए घर में वैसा बर्तन नहीं था, तो मैंने इसलिए लोटा जो होता है उसी में मैंने अपने चाय बना लिया। कढ़ाई थी जो उसमें, तो वो मैंने खरीदी थी पूजा के लिए कढ़ाई, पूजा का खाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, तो उसी में मैंने फटाफट चिप्स कर लिए। अब बस ये है कि जल्दी से ये खा के फिर उसके बाद अभी मुझे और बहुत काम करना है किचन में भी जाके। अभी क्या हुआ था कि मतलब ये साबूदाने की जो है ये नवरात्रों में खाते हैं, तो मैंने शादी के बाद पहली बार नवरात्रि रखी हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि नवरात्रि का खाना कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है। क्योंकि शादी से पहले जो मैं नवरात्रि रखती थी, तो क्या होता था कि मम्मी सारा खाना बनाती थी प्रसाद का, मैं और मेरी बहन नहीं बनाते थे, मम्मी सब बनाती थी। तो यहाँ तक कि जो चिप्स वगैरह भी छानती थी मम्मी छानती थी, तो कभी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं, तो लगता था कि चिप्स ही तो है, ऐसी छन जाती है। आप कैसे छनता है, किस तरीके से छनता है वो नहीं पता था। तो अभी क्या हुआ, अभी पहला नवरात्रा था जिस दिन, तो उस दिन मैंने निश्चल के पापा से तो सब मंगा लिया था कि खाती थी तो ये बनना है, खाते हैं व्रत में, बनता कैसे वो नहीं पता था मुझे। तो क्या किया मैंने, ये चिप्स को मैंने तेल में डाल दिया, और ये क्या हुआ कि पीछे से ना, ये देखो, तो ये ना पीछे से तो ऐसे फूल गया चिप्स, और ये आगे से ऐसे छोटे छोटे दानों में रह गए। तो मुझे लगा कि पीछे से पक चुका है, आगे से कच्चा है, तो मैं इसको दबा दबा के तेल में खूब सेकने लगी। तो एक कम से कम इसको 3-4 मिनट मैंने ऑयल में अच्छे से सेक दिया, दबा दबा के, जो थोड़ा रेड रेड हो गया। बाद में जब मैं इसको खाने लगी ना, तो ये मेरी दांतों में ऐसे चिपका, बिल्कुल चिंगम की तरह पूरा दांतों में चिपक गया, बिल्कुल बुरी तरह से, हटा ही नहीं, बिल्कुल जैसे गोंद लग गया हो। कैसे कैसे मैंने उंगली से कर करके दांतों में से छुटाया, और अब पता चला है। फिर मैंने मम्मी से पूछा था कि मम्मी जो साबूदाने की चिप्स जो छनती है वो कैसे छनती है, तो फिर मम्मी ने मुझे बताया था कि वो तुरंत गर्म तेल में डालते ही हो जाता है। मैंने बोला उसको दबा दबा के सीख दिया मम्मी, वही वो ऐसे ही रहता है, पर वो सीख जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ था, क्योंकि और जैसे जब मैं कुटू के आटे की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो बेसन उसमें जो आटा होता है मैंने इतना पतला कर दिया था कि खाली आलू ऐसे उसमें से टपक रहा था बेसन, वो आटा टपक रहा था सारा। फिर बाद में पता चला कि थोड़ा गाढ़ा करना होता है, तो गाढ़ा किया उसको, तब जाके उसका पकौड़ी बना था। तो ये है कि इंसान धीरे धीरे सीखता है, करते करते सीखता है, चाहे वो इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी हो या पूरी लाइफ ही क्यों ना हो, तो हर इंसान धीरे धीरे सीखता है। मैंने भी पहली बार नवरात्रि का ये सब बनाया, तो मुझे नहीं आता था, पर अब धीरे धीरे आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। माता रानी आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे, आप लोग खुश रहे, हैप्पी रहे, और बस मेरे लिए भी दुआ करते रहे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। तो मैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो बाय।